यह कहानी शुरू होती छत्तीसगढ़ से, जहां हरी भरी हरियाली चारों तरफ धान के खेत। हर गांव में लोग शांति और प्यार से रहा करते थे। उसी गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। नरेंद्र खाने पीने का बड़ा शौकीन था। बाकी लोग सुबह दूध या चाय से दिन की शुरुआत करते थे, पर नवीन का नाश्ता था अंडा करी, चिकन चॉप और गरम पराठा। अरे वाह, सुबह सुबह चिकन और मटन मिल जाए मजा ही आ जाता है। नरेंद्र अकेला नहीं, उसके साथ उसकी माँ भी रहा करती थी। अरे बुक्कड़, कुछ काम भी ढूंढ लिया कर। रोज तुझे मैं मटन चिकन नहीं खिला सकती। कहीं पर काम कर ले और वहीं पर खाता रहना। माँ ठीक कह रही है, अगर मुझे रोज ऐसा खाना खाना है तो मुझे जरूर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। नरेंद्र भरपेट दबा के चिकन मटन और रोटी खाने के बाद गांव में बाजार की तरफ चला जाता है ताकि कुछ काम मिल सके। गांव में सब कहते थे, ये आदमी एक दिन पेट के चक्कर में पहाड़ तोड़ देगा। पर नवीन का एक ही जवाब होता, भैया भूख भी तो भगवान का दिया वरदान है, बस उसका सम्मान करना चाहिए, और मैं तो बस वही करता हूँ। उसके बाद वह अपने दोस्त के घर जाता है। और भाई नरेंद्र, क्या हाल चाल? क्या हाल, वही हड्डी वही खाल। हाँ, अब चल हम दोनों बाजार घूमने चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को साथ लेता है और बाजार जाता है, जहां अलग अलग दुकान पर खाने का अलग अलग सामान बिक रहा था। नरेंद्र को सामने एक मछली का ठेला दिखाई देता है, तो दोनों वहीं पर चले जाते हैं। और भैया हम दोनों के लिए एक एक प्लेट मच्छी भात लगा दो। फिर दोनों बड़े चाव से मच्छी और भात खाते हैं। खाना खाने के उसके बाद दोनों एक चौक के पास आकर बैठ जाते हैं। सुनना संचित, ऐसे तो दिन नहीं चलेगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ खाने पीने का धंधा चालू करूँ। भाई खाने पीने का खोल तो लगा, लेकिन सब तू ही खा जाएगा। मजाक नहीं भाई, तू बता ना क्या चीज हमारे गांव में नहीं है, उस चीज को मैं स्टार्ट करूंगा। वैसे तो हमारे यहाँ सब कुछ है, पर हमारे गांव में मटन को ज्यादा पसंद करते हैं। अरे मटन बिरयानी की दुकान है तो सही, इमरान की। अरे तो इमरान मटन बिरयानी बेचता है ना, सिर्फ मटन थोड़ी बेचता है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ मटन खाने के लिए लोग मेरे पास क्यों आएंगे? कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर तेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तो बता, क्या अलग करूं? भाई तू एक काम कर, मैंने एक वीडियो देखा था, फुल मटन। अरे विलेज कुकिंग वाली यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालते हैं क्या? फुल बकरा मटन, बस वैसा ही बना तू। अरे हाँ भाई, यह आइडिया तो अच्छा है, लेकिन भाई तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तू मुझे कुछ पैसे उधार दे। जैसे मेरा दुकान सही से चलने लगेगा मैं तेरे पैसे उधार चुका दूंगा। उसके बाद संचित उसको कुछ उधारी पैसे दे देता है। अरे अगले ही दिन वह अपना थैला खोल लेता है, जहां पर फुल बकरा के अंदर लहसुन का पेस्ट अच्छे से मसाले लगाकर उसकी आग में धीरे धीरे पकाने लगता है। उसके मसाले की खुशबू और फूल बकरा मटन को देखकर गांव के लोग वहां पर भीड़ लगा लेते हैं और देखने लगते हैं, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा कुछ पहली बार ही देखा था। तभी नवीन नाम का एक आदमी आता है। अरे नरेंद्र भैया, क्या बवाल चीज बना रहे हो? ये कुछ नया लगता है। फुल बकरा मटन कहते हैं इसको, और इसका स्वाद की बात मत ही करो। स्वाद तो ऐसा, एक बार खाओगे तो इसके दीवाने हो जाओगे। जो भी कहते हैं इसको भाई, लेकिन इसका मटन पाया मुझे ही देना तुम। हाँ। पहले ही दिन नरेंद्र के यहाँ भीड़ लग जाती है और लोग उसका फुल बकरा मटन खाने लगते हैं। कोई लोग फुल बकरा मटन मंगाते हैं, तो कोई उसका लेग पीस, कोई उसका सीना। पहले ही दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। यह देखकर नरेंद्र बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर नरेंद्र अपने ठेले के पास जाकर अच्छे से मटन उसे तैयार करने लगता है और कुछ ही देर में वह अपना मटन तैयार कर लेता है। तभी कुछ ही देर में उसके पास ग्राहक खाने के लिए आने लगते हैं। अरे भाई, क्या मसाला डालते हो इसमें? इतना जबरदस्त बनता है तुम्हारा मटन।
भाई लोग, ये कोई आम मटन नहीं, इसमें मेरे नरेंद्र के स्पेशल जादुई मसाले हैं। ऐसे ही लोग इसके पास मटन खाने आते और बातें करते, और कुछ ही हफ्तों में फुल मटन पूरे जिले में मशहूर हो गया। उसके बाद से नरेंद्र बदलता गया। पहले जो हंसकर सबको भाई बोलता था, अब सही से बात भी नहीं करता। पहले पैसे दो, फिर मटन लो। लोग हंसते थे, पर कुछ नाराज भी थे, खास तौर पर उसका दोस्त संचित, जिसने पैसे उधार दिए थे। थोड़ा लोगों से प्यार से भी पेश आ, तेरा काम अच्छा चलेगा। अब वो छोटा दुकान वाला नहीं रहा मैं, फुल बकरा मटन का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। अब नरेंद्र में घमंड आ गया था। संचित कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। तभी एक अनोखा ग्राहक आता है। रामजोर एक बुजुर्ग बाबा आदमी दुकान पर आया। सादा कपड़ा, चेहरे पर सुकून। बेटा मुझे एक प्लेट फुल मटन देना, पर बिना मिर्च के। हाँ हाँ बाबा, बिना मिर्च के मटन, ये तो पूरा फीका हो जाएगा, मजाक है क्या? बेटा असली स्वाद तब होता है जब जुबान नहीं, दिल संतुष्ट हो। नरेंद्र मुस्कुराया। ठीक है बाबा, बना देता हूँ। एक कौर खाया और बोले, स्वाद तो है, पर तेरा मन अब वैसा नहीं रहा। क्या मतलब है? पहले तू खाना प्यार से बनाता था, पर अब पैसों से। याद रख, स्वाद हाथ में नहीं, इरादे में होता है। इतना कहकर बाबा चले गए। उस दिन के बाद से अजीब बातें होने लगी। कभी उसका मसाला गड़बड़ हो जाता, कभी खाना जल जाता। भाई ये क्या है, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ भाई, इसमें तो नमक ही नहीं डाला है। भाई इससे अच्छा तो हम इमरान के यहाँ मटन बिरयानी खा लें। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ घटने लगी। नरेंद्र परेशान हो गया और अपने घर चला जाता है। रात को नींद नहीं आती। फिर उसे वही बाबा का चेहरा याद आया और उनकी कही हुई बातें याद आने लगती है। वो सोचने लगा, शायद सच में मैंने अब खाना पैसे के लिए बेचना शुरू कर दिया, दिल से नहीं। और मुझ में घमंड भी तो आ गया है। वह अगले दिन ही सुबह सुबह मंदिर चला जाता है। नरेंद्र भले ही मटन बेचा करता था, लेकिन नरेंद्र मन से भगवान को बहुत माना करता था। हे भगवान, अगर मुझे फिर से एक मौका मिले तो मैं लोगों को सिर्फ स्वाद नहीं, खुशी बांटूंगा। वह अपने मन की बातें भगवान से कहकर अपने दुकान पर लौट आता है। उसने जाकर दुकान की सफाई की और पहली बार बिना किसी लालच के खाना बनाया। पहले ग्राहक के लिए उसने मुफ्त प्लेट दी। अरे सुनो भाई, इसके पैसे मत देना। आज से मैं अपने पहले ग्राहक को मुफ्त खाना खिलाया करूंगा, इसे प्यार से ले लो। वह आया हुआ ग्राहक भी यह बात सुनकर खुश हो जाता है और अपना खाना खाने लगता है। धीरे धीरे लोगों ने फिर से फुल मटन का असली स्वाद महसूस किया। अब नवीन हर दिन कुछ गरीबों को मुफ्त खाना देता। जो भी बच्चे उसके यहाँ खाने के लिए आते उनको मुफ्त में मटन खिलाया करता। तभी फिर उसका दोस्त उसके ठेले आता है। अब सही चल रहा है नरेंद्र भाई तेरा दुकान। अब तेरे बातों में भी मिठास है, यही तो तेरे को समझना चाह रहा था। लेट से सही, पर समझ तो आया तुझे। अरे भाई, मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे बहुत बदतमीजी से बात किया। हाँ तू बैठ, मैं तुझे अभी खिलाता हूँ। फिर संचित को अपना फुल मटन खिला है। अब फुल मटन की दुकान गांव का बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। लोग दूर दूर से आते। यहाँ सिर्फ खाना नहीं, अपनापन भी मिलता है। ऐसे ही उसकी दुकान चल ही रहा था कि एक दिन फिर से वही बाबा आता है। बाबा को देखकर नरेंद्र दौड़कर उनके पैर छूने लगा। बाबा, आपने मुझे सबक सिखाया, अब सब कुछ ठीक है। आप कहाँ थे? मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, पर आप मिले ही नहीं। बाबा मुस्कुराए बोले, अब तेरा खाना फिर से अमृत बन गया है बेटा। लेकिन मेरी एक बात मानेगा तू? आज्ञा दीजिए बाबा। जहां तक मैंने देखा तू भगवान का भक्त है। तू अब से ये मटन मत बेच और कुछ शाकाहारी चीजें बेच। ठीक है बाबा, अब से मैं कुछ शाकाहारी चीज का ठेला लगाया करूंगा।
इतना बोलकर बाबा वहां से चले गए। इसके बाद क्या नरेंद्र अपने मटन की दुकान बंद करके आगे कौन सा धंधा चालू करता है, इसके अगले पार्ट में देखेंगे। हमारे अगले वीडियो में नरेंद्र और रामाजोर छत्तीसगढ़ से, इमरान असम से, संचित नवीन ने कमेंट किया था तो उनका नाम इस वीडियो में इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में इस्तेमाल हो तो कमेंट में अपना नाम कमेंट कर दीजिए। इसके अगले पार्ट में मिलते हैं।